जमीन का जमाबंदी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप अपने जमीन का जो है जमाबंदी देख लेते हैं और उसको सुधरवा लेते हैं तो आपका समझिए तो 80% जो है आपका काम दुरुस्त हो गया। मेन आपका जमीन का जमाबंदी होता है और जमाबंदी से ही पता चलता है कि आपके जमीन में कितना जमीन आपका बचा हुआ और कितना जमीन जो है आपका बिका हुआ है, या जो जमीन लिए हैं तो किससे लिए हैं और कितना आपको जमीन मिला है, वो जमाबंदी से ही जो है फाइनल होता है। तो बात आती है क्या कि जमाबंदी को सुधरवाना या जमाबंदी को चेक करना, मेन मसला यही है। और जमीन का जो डिटेल्स होता है, पूरा ब्यौरा जो दिया जाता है वो जमाबंदी से ही। अगर आपका पूर्वजों का पैतृक संपत्ति है और उस संपत्ति में जो है मान लेते हैं कि आपको पता नहीं है कि इस जगह का जमीन जो है कितना मेरा था और कितना जो है नहीं था, तो वो भी जो है आपको जमाबंदी से ही पता चलेगा। और क्योंकि पहले का पेपर में और जिस टाइम में जो है सर्वे हुआ था पहले किसी से डायरेक्ट जो है रजिस्ट्री करवाया होगा, तो उसके पास जो केवाला पेपर या खतियान पेपर दिया होगा तो उस समय का दिया होगा। और लेकिन अभी अपडेट में जो दिया गया होगा और अपडेट में कितना है तो वो चीज पता चलेगा, तो जमाबंदी से पता चलेगा। और जमाबंदी से ही आपका मेन है जमीन का सर्वे। तो उसके लिए आपको जो है अपना जमाबंदी चेक करना होगा और जमाबंदी सुधरवाना होगा। आज मैं गया था अपने प्रखंड का विजिट किया, तो वहां जाने के बाद हमको जो पता चला है कि ज्यादातर त्रुटि जो है जमाबंदी से है। और जमाबंदी से क्यों हो रहा है, और मेन मसला जो आपको मैं बताना वाला हूं कि जमाबंदी सुधरवाने का भी जो काम कर रहा है। जैसे कि बहुतों का जमीन नेट पे अभी तक नहीं है, नेट पे दिखता ही नहीं है। अगर नेट पे सर्च कीजिएगा तो उसका नाम ही नहीं दिखेगा। अगर दिख भी रहा है तो रकबा का नाम गलत है, उसका खाता खेसरा गलत है, बहुत सारा उसमें त्रुटि है। तो हम उस सिलसिले में उनसे बात किए कि ये चीज जो ऐसा हो रहा है तो ये सुधरेगा कैसे, इसको कैसे सुधारा जाए जो कि जल्दी हो जाएगा। तो वहां पे मैं बात किया और समझने का कोशिश किया, तो मेन मसला जो निकला है वो ये निकला है कि जो भी आवेदन कर रहा है, ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है, वो गलत अप्लाई कर रहा है, तो अप्लाई सही से नहीं कर पा रहा है। तो आज मैं आपको इसी चीज के बारे में बताऊंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या जमाबंदी जो है अगर आपका सुधरवाना है या नेट पे अभी तक अपलोड नहीं हुआ है तो नेट पे कैसे अपलोड कीजिएगा, और इसका आवेदन करने के लिए कौन कौन से कागजात का मेन कागजात की आवश्यकता होती है। आज मैं उसी चीज के बारे में डिटेल्स में आपसे बात करना चाहूंगा और आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो को बीच में स्क्रिप्ट करते हैं, वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं, तो फिर आपको पूरी तरीका से जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो मैं तो आपको पहले से ही बताते आ रहा हूं कि आपको अगर सच्ची और अच्छी जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मुझे जो भी जानकारी प्राप्त होगी मैं उसका वीडियो बना करके आपको भेजूंगा और आप उस वीडियो को तुरंत देख सकते हैं। तो इमीडिएटली आप अगर हमारे वीडियो को देखना चाहते हो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल से जुड़ जाए। तो मैं आप लोगों के लिए तरह तरह के जो अपडेट हैं, सही जानकारी है, वो लाने का कोशिश करता हूं और आपका मैं सेवक हूं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें। और मैं आज जो आपको बताने वाला हूं वो जमाबंदी से रिलेटेड है। आपका जमीन का अगर आप सर्वे करवाना चाह रहे हैं तो आप अपना जमाबंदी सुधरवा लीजिए। अगर आपका जमाबंदी सुधर जाता है तो आपका जमीन का सर्वे जो है 100% हम बोल रहे हैं कि आपका जमीन का सर्वे होगा और आपके नाम पे होगा। तो ये सुधरेगा कैसे? अगर आप सुधार भी रहे हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं, तो फिर भी लेट हो रहा है। लेट क्यों हो रहा है? क्योंकि जबकि बिहार सरकार जो है आदेश दे दिया है। यहां तक कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री है दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने भी आदेश दे दिया है कि जितने भी प्रखंड है और जितने भी रैयत का काम बाकी है, अभी पेंडिंग चल रहा है, उसको जल्द से जल्द काम कराया जाए। क्या कि 3 महीना का टाइम मिला हुआ था और 3 महीना का टाइम तो माने तो खत्म ही होने वाला है। तो अगर खत्म होने वाला तो उससे पहले बोला था, और अभी इतना जल्दी तेजी से रफ्तार ले आया है इस काम में कि लाया ही है। सर्वे से रिलेटेड काम अभी बहुत स्पीड में हो रहा है। अभी मैं खुद गया कैंप में,
सर से मिलने, कानून को सर से मिलने के लिए, तो उनके पास भी वक्त नहीं था कि हमको जो है कुछ टाइम दे पाता। नहीं तो हम आज एक वीडियो बनाते उनके साथ, लेकिन नहीं बना पाए इसलिए कि उनके पास अभी वक्त नहीं है। वो लोग खुद लगे हुए हैं जल्दी जल्दी करवाने के लिए, अभी सरकार का प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो आपका काम क्या है, अभी काम सही करवाए। तो आपको अप्लाई जो कीजिएगा, आप जो अपना जमाबंदी सुधरवाइएगा, तो उसके लिए आपको अप्लाई सही से करना है। खुद के चक्कर में 10 रुपए बचाने के चक्कर में आप फंस जाइएगा। आप एक साइबर वाला जो जानकार है, जो हर रोज जो है वो उससे काम करता है ऑनलाइन में, उसके पास आप चले जाएं और उनको बोलिएगा परिमार्जन कर देने के लिए। परिमार्जन प्लस अगर कर रहा है वो सही से, तो आपका तुरंत अभी एक्टिव है, हर सिस्टम पे आदमी काम कर रहा है और तुरंत काम हो रहा है। हाँ, भले ही आपका देरी इसलिए हो रहा है कि आपका जो है पेपर में किसी तरह का त्रुटि होगा, पेपर में किसी प्रकार से प्रॉब्लम होगा। तो अगर आप चाह रहे हैं अपना जमाबंदी सुधरवाना, या आपका रकबा में गलत है, या आपका खाता खेसरा गलत है, तो आपको क्या करना होगा, परिमार्जन प्लस करना होगा। उसके लिए आपका जो है कौन कौन से कागजात चाहिए, तो आपके पास जो है सेल डीड पेपर होगा, यानी रजिस्ट्री पेपर होगा, केवाला होगा। और केवाला जब होगा तो केवाला के लिए आपके पास जो है कर्मचारी के द्वारा जो रसीद कटता है वो तो होगा ही, वहां से रसीद आपको कटवाना पड़ेगा। वो रसीद आपका अप टू डेट चाहिए, ये नहीं कि 5 साल 10 साल पुराना चाहिए, या रसीद आपको जो है कटवाना होगा वहां से। और एक बात याद रख लीजिएगा, अगर जिसका जमीन अभी तक नेट पे नहीं चढ़ा है तो उसका कारण क्या है, आप जो है जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाए होंगे। जब तक आप अपने जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाइएगा, तब तक जो है आपका जमीन नेट पे शो नहीं करेगा, याद रखिएगा। अगर आपका जमीन नेट पे शो कर रहा है और उस क्रम में किसी प्रकार से त्रुटि है, कमी है, दिक्कत आ रहा है, जैसे रकबा का नाम में गलती है या खाता खेसरा में गलती है, तो उसके लिए आपका जो भी खत्यान में नाम होगा, खाता खेसरा होगा, या तो आपका जो है केवाला पेपर में होगा, वही चीज उस पे दिखना चाहिए। और उसके बाद हम एक बात बता देते हैं, जब आप जाइएगा कर्मचारी से जमीन का रसीद कटवाने के लिए, जो आपको अपलोड करना है, उसमें फ्रेश से लिखवा लीजिएगा कर्मचारी से, जमाबंदी खाता खेसरा सही सही लिखवा लीजिएगा, रकबा का नाम भी सही से लिखवा लीजिएगा। और उसके बाद जिस साइबर वाले दुकान पे जाइएगा जिससे ऑनलाइन करवाने के लिए, तो उसको बोलिएगा कलरफुल जो है इसका पीडीएफ बनाएगा, स्कैन करेगा साफ से, जो स्कैनिंग जो करेगा उसका पेपर का, तो वो दिखना चाहिए साफ साफ टोटल चीज, समझे। आपका रसीद और उसके बाद जो है केवाला पेपर, ये चीज साफ साफ दिखना चाहिए कि क्या नाम है, क्या खाता है, क्या खेसरा है, क्या जो है जमाबंदी, वो दिखना चाहिए। जब तक दिखेगा नहीं तब तक जो है आपका पता ही नहीं चलेगा क्या है। तो वो आप करेंगे और अप्लाई करवाएंगे। और हम बार बार यही कहते आ रहा हूं कि जब आप अप्लाई कीजिएगा तो अप्लाई करने के 2 दिन 3 दिन के बाद जो है, यानी 1 हफ्ता के अंतर्गत जो है आप अपना प्रखंड में विजिट कीजिएगा, वहां पे पूछ लीजिएगा, आरटीपीएस काउंटर पे पूछ लीजिएगा कि भूमि सुधार विभाग वाला काम कौन करता है, यहाँ पे जमीन से रिलेटेड कौन स्टाफ काम कर रहा है, उनसे मिलिएगा और उनको अपना रिसीविंग दिखाइएगा और उनसे बात कर करके बोलिएगा कि ये इमरजेंसी है, थोड़ा जल्दी करने के लिए। तो अगर आप उनसे बातचीत कर लेते हैं तो आपका जो है काम वहां से बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपका नेट पे शो ही नहीं कर है और अभी तक जो है नेट पे आ ही नहीं रहा है, तब उस क्रम में आप क्या करेंगे। तो उसके लिए भी एक अच्छा उपाय है। और उसके लिए आपको करना क्या है, तो उसके लिए आपको ये पता करना है कि आपका जमीन का दाखिल खारिज हुआ है या नहीं हुआ। ऐसे जब जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ रहता है, तब जो है जमीन नेट पे नहीं आता है आपके नाम से। जमीन का दाखिल खारिज हो जाएगा तो आपके नाम का नया खाता खुल जाएगा, और नया खाता खुलेगा, नया जमाबंदी आपके नाम बनेगा, तो आपका जो है नेट पर ऑटोमेटिक आ जाता है। हाँ, नेट पर आया, उसके बाद किसी प्रकार का त्रुटि है तब आप वहां पे सुधरवा सकते हैं। अब बात करते हैं दाखिल खारिज जो करवाते हैं आप, तो आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो ऑनलाइन करवाने के लिए जो है आपको करना क्या होता है, तो अपना जमीन का जो सेल डीड पेपर होता है, केवाला पेपर होता है, वो ले लेंगे और जिसका जमीन है जो आप लिए होंगे उससे ब्यौरा ले लेंगे कि उसका क्या जमाबंदी नंबर था, उसका चौहद्दी क्या था, उसका पूरा डिटेल्स आप जो है खाता खेसरा उसका आप एक
कागज पे, सादा कागज पे लिख लेंगे और एक एफिडेविट बनवा लेंगे और उसके बाद ऑनलाइन करवाएंगे। अगर आपको ऑनलाइन नहीं करना है तो उससे पहले मैं एक सजेस्ट दिया हूं इससे पहले वाला वीडियो पे कि आप जो है डायरेक्ट मिल लेंगे कहां, तो अपने कर्मचारी से, और कर्मचारी से अगर मिल लेते हैं तो कर्मचारी आपको ये उपाय बता देगा कि कैसे आपको ऑनलाइन करना है, या आप वो खुद अपने आप ऑनलाइन करके आपका जो है दाखिल खारिज कर देगा। तो दाखिल खारिज याद रखिएगा, आपका दाखिल खारिज जब तक नहीं होगा तब तक जो है आपका जमीन नेट पर शो नहीं करेगा। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने इससे पहले जो है ऑनलाइन अप्लाई किए थे और वो रिजेक्ट हो गया, दाखिल खारिज के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था और वो रिजेक्ट हो गया, तो अब याद रखिएगा फिर दोबारा ऑनलाइन अप्लाई मत कीजिएगा। जैसे आप 2 बार 3 बार अप्लाई कीजिएगा तो आपका फिर से जो है वो रिजेक्ट होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि एक बार जब रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आपका जो है दाखिल खारिज ब्लॉक से नहीं हो करके आपका दाखिल खारिज जो है बीएसएलआर के द्वारा होगा। तो बीएसएलआर से कैसे होगा, कैसे वो दाखिल खारिज करवाएंगे, उससे रिलेटेड जो है मैं वीडियो बनाया हूं कि आपको जो है दाखिल खारिज कैसे करवाना है। तो उम्मीद करेंगे आज का जो जानकारी मैं आप लोग को दिया हूं ये आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, जिस चीज पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट्स कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार से वीडियो लगातार मिलता रहे तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप दाखिल खारिज से रिलेटेड वीडियो और देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दाखिल खारिज से हमारा नहीं हुआ और दाखिल खारिज कैसे डीएसएलआर से करवाएंगे, रिजेक्ट हो जाता है, तो आप उसके लिए ये वीडियो जो देख रहे हैं इस पे क्लिक कीजिए, ये वीडियो देखें, और देखने के बाद आपको यहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपको दाखिल खारिज किस प्रकार से करवाना है। दाखिल खारिज से पूरी जानकारी आपको इस वीडियो पे दिया हुआ है। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।